बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिही अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल अब्दिल मुअय्यद अर रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल हबीबिल अहमद अन्नबीयिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनी अस्सिराजिल मुनीरिल कौकबिद दुर्री स्वाहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना सय्यिदिना व नबीयिना व शफ़ीक़े ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व हबीबे नुफूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अंजबीनल मअसूमीनल मज़लूमीन व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शीअतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिन जौमि अदावतिहिम इलल आन व मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सलावत भेजिए ख़ानदान फ़ातिमा। सबसे पहले मैं अपने अज़ीज़ और मोहतरम और मुअज़्ज़म भाई काजी वसीम साहब की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। वो रिश्ता के इस आलम हस्तबूद में और इस सारी कायनात में जिस रिश्ते का कोई भी नेमुल बदल वजूद नहीं रखता। माँ के साए रहमत से महरूम हुए मैं इनकी खिदमत में और तमाम खानवादे की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। हक़ ताला मरहूमा के दराजात को बुलंद फरमाए, जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए, शिफ़ात सय्यदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नसीब फरमाए और उनके फ़र्ज़ंद बुज़ुर्गवार के जो ख़ुद उनके लिए वसीले खैर और सदक़े जारिया हैं, जो मुसलसल मसाइब और फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करके उनके दराजात की बुलंदी का सबब हैं। मैं उनकी दिलजोई के लिए एक जुमला अर्ज़ करूं। अगरचे एक तरफ सदमा है कि दुआओं के अजीम ख़जाने से वो महरूम हुए, लेकिन दूसरी तरफ जो मौत का तसव्वुर क़ुरआन ने और मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दिया। सरवर व सालार शहीदान इमाम हुर्रियत, इमाम इज़्ज़त, इमाम इनक़लाब, राकिब दोश रसूल, फ़र्ज़ंद रसूल ने जो मौत के तारुफ़ में जुमला इरशाद फरमाया। आका फरमाते कि अल-मौतु क़ंतरतुल हयात, मौत हयात के लिए एक पुल है कि जिससे गुज़र कर इंसान अबदी ज़िंदगी से हमकिनार हो जाएगा। और एक मोमिन और मोमिना के लिए मौत का तसव्वुर, मैं हैरान होता हूँ। साहिब तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, जिनकी वफ़ात 606 हिजरी में हुई, और साहिब तफसीर कश्शाफ जनाब जारुल्लाह ज़मख़शरी, जिनकी वफ़ात 538 हिजरी में हुई। इसके अलावा सफ़े अव्वल के मुफस्सिरीन
सूरह मुबारक शूरा की आयत नंबर 23 के झैल में ये अहादीस नकल की कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, गैर मामूली शख्सियात हैं जिनके मैंने नाम लिए। इमाम अहले सुन्नत साहिब तफसीर कबीर फ़खरुद्दीन राज़ी वो इन अहादीस को जिक्र कर रहे हैं। कहा कि पैगंबर फरमाते हैं कि जो शख्स आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से जाता है ये शहीद होकर दुनिया से जाता है और ताइब होकर दुनिया से रुखसत होता है, इस हाल में कि इसकी गर्दन पर कोई गुनाह नहीं होता। मग़फ़ूरुन लह, और मुनकिर व नकीर आकर इसे जन्नत की बशारत देते हैं और जन्नत के दारोगा जनाब रिज़वान जन्नत के दरवाजे पर फरिश्तों के हमरा खड़े होकर यूं इस्तकबाल करेंगे और इस तरह से अली और अहले बैत के चाहने वालों को जन्नत के अंदर लेके जाएंगे। ये साहिब तफसीर कबीर फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा कि पैगंबर फरमा रहे जैसे किसी दुल्हन को उसके घर में लेके जाया जा रहा होता। अल्लाह या रसूल या अली। और शब मेराज मैंने सुन्नी शिया रिवायतों में किताबों में ये रिवायत देखी है कि पैगंबर इस्लाम जब मेराज पर तशरीफ़ लेके गए चौथे आसमान पर बैतुल मामूर पर, वहाँ फरिश्तों से मुलाकात, उनको ज़ियारत का शरफ़ अता किया गया। सब फरिश्तों की ख्वाहिश थी कि वो ख़त्मी मरतबत से बिलमुशाफ़ा ज़ियारत कर। पैगंबर गिरामी इस्लाम फरिश्तों की सफ़ों के दरमियान से गुजर रहे और दोनों सिमत फरिश्ते सर झुकाए, जहाँ से पैगंबर का गुजर हो रहा है सलाम 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 की आवाज़ें बुलंद हो रही। सर झुकाए पैगंबर फरिश्तों की सफ़ों के बीच में से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुर्रखीन ने ये रिवायत लिखी, यहाँ तक कि एक फरिश्ता कि जिसका नाम सुनकर अब ये मेरे जुमले चेहरों पर परेशानी आ जाती है, और वो फरिश्ता जहाँ से एक दफ़ा गुजरता है तो फिर उस गली से, वो मोहल्ले से रोने की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। नाम आपके ज़हन में आ गया, कौन? इज़राइल। ये इज़राइल पैगंबर गुजर रहे हैं और सर झुकाए बाकी फरिश्तों के हमरा अर्ज़ अदब कर रहे हैं। यहाँ तक कि पैगंबर आगे बढ़ने लगे तो इज़राइल ने रुक कर हज़रत की खिदमत में ये गुजारिश की, आका जब ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर जाएं तो अपने भाई अली को उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा। पैगंबर गिरामी इस्लाम ने इस्तिफ़सार किया, अतारिफ़ अली इब्न अबी तालिब, जानता है अली को? कौन है अली? क्या जवाब दिया? फ़कैफ़ ला आरिफ़ुहु, मैं उस अली को कैसे न पहचानूं। क़द उमिरतु, बतहक़ीक़ मुझे ये हुक्म दिया गया, जब अरवाह की लौह मेरे सुपुर्द की गई कब्ज़ रूह के लिए, तो साथ खुदा की तरफ से मुझे ये हुक्म दिया गया, अल्लाह अक़बिज़ा। ये रिवायत जब भी पढ़ता हूँ मैं हिल कर रह जाता हूँ कि अल्लाह अली के शियों पर कितना मेहरबान है और अली खुद अपने शियों से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये इज़राइल कह रहे हैं, अल्लाह अक़बिज़ रूहा शिअत अली इब्न अबी तालिब, जब मुझे ये लौह अलवाह रूह दी गई तो खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया कि मैं उस वक्त तक अली इब्न अबी तालिब के
किसी भी शिया की रूह कब्ज न करूं इल्ला बिइज़्निह, जब तक कि अली की तरफ से इजाजत ना आ जाए। अल्लाह, अजीब है, वाक़ई अजीब। वक्त नहीं कि मैं इस रिवायत की असरार और इसकी जहतें आपके सामने अर्ज़ करूं। चूँकि वसीम भाई की वालिदा मुअज़्ज़मा का इंतकाल है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वालिदैन और बिलखुसूस माँ से मुतल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करूँ। कुरान मजीद कोई बहुत ज़ख़ीम किताब नहीं, 6236 आयतें कुल, और ये कुरान का मिजाज है कि कुरान मजीद ने अहम से अहम मौजू को एक मरतबा जिक्र किया, दोबारा पलट कर उस मौजू से मुतल्लिक़ गुफ्तगू नहीं की। आयत के एक टुकड़े में अहम तरीन मौजूआत को कुरान बयान करके आगे बढ़ता है, इसलिए कि कुरान जुज़ियात को बयान नहीं करता। कुरान उसूल, कवानीन, जवामिउल कलिम को बयान करता। ये कुरान का मिजाज है। इसके बावजूद चंद एक मौजूआत ऐसे कि जिन्हें अल्लाह ने कुरान में बार बार बयान किया, तकरार से बयान किया, कसरत से बयान किया। इनमें से एक मौजू वालिदैन का मकाम है, उनकी हुर्मत, उनके हुकूक, उनका शरफ, उनकी इज्जत। यहाँ तक कि जो अंबिया की दुआएं हैं, जनाब नूह हैं, जनाब इब्राहीम हैं, जनाब इस्माईल हैं, जनाब याहिया हैं, जनाब ईसा हैं, बाकी अंबिया जो इनकी वालिदैन से मुताल्लिक दुआएं हैं, उनको छोड़कर 14 मकामात पर अल्लाह ने वालिदैन से मुताल्लिक गुफ्तगू की। और 14 में से 4 मकाम वो हैं कि जहां अल्लाह ने अपनी तौहीद के ऐलान के फौरन बाद बिला फासला वालिदैन के शरफ और मकाम को बयान किया। उनमें से एक आयत जो मुझे बहुत मरगूब है, बहुत पसंद है, बल्कि 2 आयत, सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24। साहिबान बसीरत तशरीफ फरमा है, आप इन आयात का लबो लहजा देखें, उसलूब देखें, लफ्ज़ों का चुनाव। वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू, तुम्हारे रब का ये कतई फैसला है, आखिरी फैसला है। क्या? अल्लाह ताबुदू, कि तुम किसी की इबादत न करो, इल्ला इय्याहु, सिवाय उसके। और फौरन बात क्या फरमाया? वबिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। उर्दू वाला एहसान नहीं, अरबी में आलिम दीन तशरीफ फरमा, मुझसे 1000 दर्जे बेहतर बारीकियों और दिक्कतों पे निगाह रखते हैं। अरबी में एहसान से मुराद आम नेकी नहीं, ऐसी नेकी जिसमें कुछ रुकन पाए जाए। हत्ता अबू जाफर याकूब कुलैनी ने इमाम सादिक से यह रिवायत बयान की। पहला रुकन एहसान का, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूं ताकि ज्यादा मतलब आपकी खिदमत बयान कर सकूं। पहला रुकन नेकी का, एहसान का, कि इसकी अंजाम दही में मुतकल्लिम को मुखातब से कहना ना पड़े। मसलन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और मुझे प्यास लगी, तो मैं किसी जवान को इशारा करूं, किसी बच्चे से, वो जाए वो पानी का जाम लेके आ जाए और पेश करें और मैं पानी पी लूं, तो ये नेकी है, हसना है, एहसान नहीं। एहसान उस नेकी को कहा जाएगा जिसकी अंजाम दही के लिए कहना ना पड़े। मसलन असखुद ये मेरे होंठों की खुश्की को, मेरे लहजे की थकन को महसूस करते हुए खुद से चले जाएं और जाके पानी लेके आए, पेश करें, ये एहसान है। अलबत्ता एहसान का पहला रुकन, अल्लाह औलाद को वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दे रहा है। क्या मतलब? यानी सारी जिंदगी कभी औलाद को, वालिदैन को अपनी जरूरत जुबान पर ना लानी पड़े, और औलाद वालिदैन के कहे बगैर उनकी जरूरियात की तरफ मुतवज्जे रहें। ये पहला रुकन है। दूसरा रुकन के इस अमल को मुबाशरतन अंजाम दिया जाए, बगैर वसीले के। अगर बाप थका है और इंसान खुद दबाने के बजाय मुलाजिम से कहे
कि पांव दबाओ मेरा बाप थका है, ये नेकी है, हसना है, एहसान नहीं। एहसान वो नेकी जो खुद अपने हाथ से अंजाम दी जाए। अल्लाह ये चाहता है कि वालिदैन की उमूर को औलाद अपने हाथों से अंजाम दे। तीसरा रुकन इसकी अंजाम दही में जल्दी दिखाई जाए। चौथा रुकन इसे कम समझा जाए। और पांचवा रुकन ये है कि एहसान इसमें इतलाक पाया जाता है, वालिदैन नेक हो या गुनहगार। और छठा रुकन जिंदा हो या मुर्दा, वालिदैन की इताअत, उनके हुकूक हमारी गर्दन पर लाजिम है। पूरे मुल्क से एक चुनीदा इज्तिमा है, मैं देख रहा हूँ आते हुए मुख्तलिफ शहरों के बानियान पे निगाह पड़ रही, लाहौर से बाकी शहरों से एक मुंतखब एक गुलदस्ता है मोमिनीन का। इसलिए मैं भी इस गुफ्तगू का एक गुलदस्ता बनाकर आपकी खिदमत में अर्ज करूँ ताकि कुछ नताइज हासिल करें। पहला सवाल जो बाशऊर ज़हन में पैदा होता है कि अल्लाह ने वालिदैन की इताअत को क्यों वाजिब करार दिया। जब इमाम चहारम से यह सवाल पूछा गया तो हजरत ने जवाब दिया कि जिन दो वजूहात की बिना पर खुद खुदा की इबादत वाजिब है, इन्हीं दो वजूहात की बिना पर वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी वाजिब। अल्लाह की बंदगी वाजिब है, क्यों? पहली वजह अल्लाह हमारा खालिक है। दूसरी वजह अल्लाह हमारा रब है। अगर अल्लाह सिर्फ हमारा खालिक होता, ये चौथे इमाम फरमा रहे, तब भी अल्लाह की बंदगी वाजिब नहीं थी। और अगर हमारा खालिक कोई और होता और अल्लाह सिर्फ हमारा रब होता, तब भी अल्लाह की बंदगी वाजिब नहीं थी। क्यों वाजिब है? खालिक भी है, रब भी है। पहले उसने हमें अदम से वजूद दिया, नहीं से है बनाया, और फिर खिलअत वजूद से आरास्ता करने के बाद हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ा, हमारी रुबूबियत की, हमें परवान चढ़ाया, परवरिश की। इसलिए खुदा की बंदगी वाजिब है। तो वालिदैन की इताअत क्यों वाजिब है? इन्हीं दो वजूहात की बिना पर। क्यों? इसलिए कि वालिदैन अल्लाह की इन दोनों सिफात के मजहर हैं। सिफत खालिकियत परवरदिगार को ज़ुहूर मिला वालिदैन के वसीले से। सिफत रुबूबियत परवरदिगार इस कायनात में मुतजल्ली हुई वालिदैन के जरिए से। अगर वालिदैन का वसीला दरमियान में ना होता, ना हम दुनिया में आ सकते, ना हमारी परवरिश होती। इसलिए अल्लाह ने वालिदैन की इताअत को वाजिब करार दिया। दूसरा सवाल, जब अल्लाह वालिदैन की इताअत को वाजिब करार दे रहा है, साथ में अपनी इताअत को भी वाजिब रखा है, तो टकराव की सूरत में किसकी मानी जाए? इसलिए कि वालिदैन की इताअत टकरा सकती है। कायनात की किसी भी इंसान की इताअत खुदा से टकरा सकती है सिवाय मोहम्मद व आले मोहम्मद के। अल्लाह की और इन 14 की इताअत में वहदत पाई जाती है। क्यों? इसलिए कि जो खुदा चाहता है वो ये 14 चाहते हैं, और जो ये 14 चाहते हैं वही खुदा चाहता है। इनकी मशीयत में वहदत है। ये जो इकबाल ने शेर कहा, मुझे ढूंढ के बताइएगा इसका मिस्दाक कौन है, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो बंदे ढूंढ के मुझे भी बताइएगा। वो यही 14 हैं जिनकी मशीयत खुदा की मशीयत है, जिनका इरादा खुदा का इरादा है। बाकी किसी भी इंसान की बात खुदा से टकरा सकती है, तो टकराव की सूरत में किसकी माने? यहां पर एक कानून आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि हमारा कोई भी काम 5 हालतों से बाहर नहीं है। या वाजिब है, या हराम है, या मकरूह है, या मुबाह जायज है, या मुस्तहब है। इन 5 में अल्लाह की इताअत कहां है और वालिदैन की इताअत कहां है? तो 5 में से 2 में अल्लाह की इताअत मुकद्दम है, बाकी 3 में अल्लाह ने वालिदैन की इताअत को मुकद्दम रखा। वाजिब में और हराम में खुदा पहले है, वालिदैन बाद में। लेकिन तमाम मुस्तहब्बात, तमाम मकरूहात जिनकी तादाद 2000 है, इन सब में वालिदैन को खुदा ने पहले रखा, खुद को बाद में रखा। जितने भी मुबाह और जायज काम है, इनमें वालिदैन पहले, खुदा बाद में। नमाज पढ़ना वाजिब है। अगर बाप या मां नमाज से रोके नहीं मानेंगे, लेकिन अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना वाजिब नहीं।
अगर आपने वुजू किया और कहा कि आजान हो रही, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ूं, और बाप ने कहा जाओ पहले मेरे लिए बाजार से फला चीज लेके आओ, या बैठ के पाँव दबाओ, या बैठ के बातें करो, या कोई दूसरा काम करो। अब अगर ये सवाब के लालच में कि मैं अव्वल वक्त पढ़ूं, मुझे ज्यादा सवाब मिल जाएगी, तो ये बाप की बात को कहे कि अच्छा बात में करता हूं, पहले 2 रकात जल्दी से नमाज पढ़ लूं, इसकी नमाज इसके मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह की बारगाह में इसकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। नमाज पढ़ना वाजिब है, मस्जिद में जाकर पढ़ना वाजिब नहीं है, ताकीद है, अजर है, सवाब है। अगर बाप या माँ रोकते कि नहीं घर में पढ़ो, अच्छा नहीं लगता मस्जिद में जाओ, अब सवाब के लालच में अगर ये मस्जिद जाके पढ़ेगा, इसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। नमाज पढ़ना वाजिब है, जमात के साथ पढ़ना वाजिब नहीं। 70 कम से कम 70 नमाजों का सवाब है जमात के साथ पढ़ने का। लेकिन अगर माँ मना कर दे, जब आप रोक दे कि नहीं हम नहीं चाहते कि तुम जमात के साथ पढ़ो, फुरादा पढ़ो, अलग पढ़ो, अकेले पढ़ो, अब अगर सवाब के लालच में ये जमात के साथ जाके पढ़ेगा कि मुझे ज्यादा सवाब मिल गया, ना, इसकी नमाज पे मुंह पे मार दी जाएगी। तमाम मुस्तहब्बात में, तमाम मुबाहात में अल्लाह ने वालिदैन को पहले रखा, सिर्फ वाजिब और हराम में खुद को मुकद्दम रखा। 2 खवातीन चल रही हैं बाजार में, इनके बीच में से गुजरना मकरूह है, कब्रों के कतबे पढ़ना मकरूह है, खाने के लिए आपने हाथ धोए, इन्हें खुश्क करना मकरूह है, वुजू का पानी तौलिए से खुश्क करना मकरूह है। ये मकरूहात जितने भी मुस्तहब्बात है, नमाज तहज्जुद है, नवाफिल है, उम्रा है, और चीजें 2000 मुस्तहब्बात है, इनमें अल्लाह ने वालिदैन को पहले रखा है। अगर वो रोक दें तो रुकना वाजिब है, अगर अंजाम देगा तो अल्लाह की बारगाह में गुनहगार है। ये दूसरी बात हो गई। आइए तीसरा सवाल। दूसरा सवाल ये कि अल्लाह और वालिदैन की इताअत टकरा जाए तो किसकी माने, मैंने कानून अर्ज किया। तीसरा सवाल, अगर खुद वालिदैन में इख्तिलाफ हो जाए तो किसकी माने, बाप की बात को अहमियत दे या मां की बात को मुकद्दम रखे। तो यहां पर एक कानून अर्ज कर रहा हूं, 4 हक अल्लाह ने बाप को दिए, इसमें मां शामिल नहीं है। 1 हक परवरदिगार ने मां को दिया, इसमें बाप शामिल नहीं है। वो 4 हक जो बाप के साथ खास हैं। पहला हक, बाप को अपनी औलाद के शख्सी घर में दाखिल होने के लिए औलाद की इजाजत नहीं चाहिए। बेशक औलाद ने अपनी रकम से खुद बनाया, लेकिन बाप को इजाजत नहीं चाहिए। बगैर इजाजत अंदर जा सकता है, रह सकता है, और लेकिन मां को यह हक हासिल नहीं। मां पर दीन ने इजाजत करार दी। दूसरा फर्क, बाप अपनी औलाद का माल जो औलाद ने खुद कमाया इस्तेमाल कर सकता है, इसकी मिकदार ज्यादा हो तब भी ये चोरी के जुमरे में नहीं जाएगा, लेकिन मां को शरीयत ने हक नहीं दिया। तीसरा फर्क, बाप को की कज़ा नमाजें और कज़ा रोजे ये बड़े बेटे पर वाजिब है। इनकी वजूहात हैं, लेकिन वक्त नहीं कि अर्ज करूं। लेकिन मां की कज़ा नमाजें और कज़ा रोजे ये बड़े बेटे पर वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, ताकीद है, पढ़ेगा तौफीकात में इजाफे का सबब है, लेकिन वाजिब नहीं है। बाप की वाजिब है। और चौथा फर्क, बाप को अल्लाह ने औलाद के ऊपर हक के विलायत अता किया, लेकिन मां को यह हक हासिल नहीं। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, आए दिन सोशल मीडिया पर, अखबारात में ये खबरें आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मसला आजकल तो ये काम बहुत हो रहा है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इसी तरह से ऑफिस में लड़का लड़की कुलीग हैं आपस में, और वो फैसला करते हैं कि हम शादी कर लें। अब लड़की खुद राजी है, इसकी माँ राजी है, तमाम खालाएं, मामू, चचा, ताया, नाना, नानी, बहन, भाई, सारे रिश्तेदार राजी, सिर्फ बाप राजी नहीं। तो इस निकाह की शरई हैसियत क्या है? लड़की खुद राजी है, सारे रिश्तेदार राजी हैं, और चीफ जस्टिस काज़ी उल कुज़्ज़ात फैसला सुनाए अदालत उज़्मा में कि इस लड़की लड़के का निकाह हो जाना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हुक्म दे के इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इनका निकाह होना चाहिए। इस निकाह की शरई हैसियत क्या है? अगर बाप की इजाजत ना हो, बाकी सारे रिश्तेदार, लड़की खुद राजी है, माँ राजी है, मामू, चचा, ताया, नानी, नाना, बहन, भाई, सारे रिश्तेदार राजी, और पाकिस्तान का मुफ्ती आजम उठे और उठकर इस लड़की लड़के का निकाह पढ़ा दे, इसकी शरई हैसियत क्या? इसकी शरई हैसियत यह कि यह निकाह नामा उठाएं और इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दे। इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है।
ये हक परवरदिगार ने बाप को दिया है, इसमें माँ शामिल नहीं है। लेकिन एक हक जो माँ के साथ खास है, इसमें बाप शामिल नहीं है। चौथे इमाम से पूछा गया, फर्जंद हुसैन बताएं, एक वक्त में अगर बाप बुलाए, उसी वक्त में माँ आवाज दे तो किसकी तरफ जाए? फरमाया माँ की तरफ जाए। क्यों? कहा इसलिए कि माँ ने तुम्हारे हमल की जहमत को बर्दाश्त किया, तुम्हारी विलादत की सख्तियों को बर्दाश्त किया, 2 साल बराबर तुम्हें दूध पिलाया, फिर नर्म दिल है, हसास है, अगर इनकार करोगे इसके दिल को ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए यहां पर अल्लाह ने माँ को मुकद्दम करार दिया। चौथा सवाल, कितने हुकूक हैं वालिदैन के जिन्हें अल्लाह ने कुरान में और मासूमीन ने बयान किया? इनकी तादाद 80 है। 40 हुकूक जिनका ताल्लुक वालिदैन की जिंदगी से, 40 हुकूक जिनका ताल्लुक वालिदैन की दुनिया से जाने के बाद से। वो 40 हुकूक जो वालिदैन की जिंदगी से मुताल्लिक है। औलाद को हक हासिल नहीं है दीन में कि वो वालिदैन से ऊंची जगह पर बैठे, औलाद को हक हासिल नहीं है कि वो वालिदैन से आगे चले, औलाद को हक हासिल नहीं कि अपनी आवाज को अपने वालिदैन की आवाज से बुलंद करे, औलाद को ये हक हासिल नहीं है कि वो हुक्मन अपने वालिदैन से कोई बात कहे। मसलन फर्ज करें अगर बाप डॉक्टर है और बेटा, एक सलावात भेजिए खानदान फातिमा, बाप डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, प्रोफेसर है, फकीह है, दानिशवर है, बाप अनपढ़ है, किसी महफिल में बाप एक फजूल बात कर रहे हैं, एक नाशाइस्ता बात कर रहे हैं, लेकिन औलाद को अल्लाह ने इजाजत नहीं दी कि अपने बाप की बात को टोके। खा बेटा आलिम है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, बाप अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, एक फजूल बात कर रहा है, तब भी अल्लाह ने औलाद को हक हासिल नहीं दिया कि उनकी बात को काटे टोके। कोई बात हुक्मन नहीं कह सकती है औलाद बाप को। बेटा डॉक्टर और बाप शुगर का मरीज है, फर्ज करें वो मीठा खाना चाहते हैं, मिठाई, ये इल्तिमास कर सकता है, दरखास्त कर सकता है, इल्तिजा कर सकता है, लेकिन हुक्मन नहीं कह सकता कि ये काम करे। औलाद को हक हासिल नहीं कि अपने वालिदैन के दुश्मनों के साथ दोस्ती करें। बाकी हुकूक बस मैं इख्तिसार से काम लेते हुए बाकी नताइज अर्ज करूं। ये 40 हुकूक हैं जो वालिदैन की जिंदगी से मुताल्लिक है। 40 हुकूक वालिदैन की मौत के बाद ये भी औलाद की गर्दन पर है। ये 80 हुकूक। 5वां सवाल, ये जो 80 हुकूक परवरदिगार ने बयान किए और दीन ने बयान किए, क्या ये उन वालिदैन के लिए जो नेक हैं, मुत्तकी हैं, जाहिद हैं, परहेजगार हैं? अगर किसी का बाप गुनहगार है, इससे बढ़कर अगर किसी का बाप फासिक है, इससे भी बढ़कर अगर किसी का बाप मुशरिक या काफिर है, क्या काफिर बाप की इताअत भी वाजिब है? मैं आसान करूं, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि वो जो पिछला कानून अर्ज किया, अगर काफिर बाप अपनी औलाद को उम्रे पर जाने से रोक दे, नमाज तहज्जुद पढ़ने से रोक दे, मस्जिद में जाने से रोक दे, जमात के साथ नमाज पढ़ने से रोक दे, मुशरिक बाप, तो क्या उसकी इताअत वाजिब है या नहीं मानी जाएगी? यह सवाल पैगंबर से पूछा गया और आका ने क्या जवाब दिया? फरमाया 3 चीजों में काफिर और मुसलमान का कोई फर्क नहीं है। पहली चीज वादा, मुसलमान से करो तब भी निभाना वाजिब है, काफिर से करो तब भी निभाना वाजिब है। दूसरी चीज अमानत, अमानत मुसलमान की हो तब भी उसकी पासदारी वाजिब है, और अगर अमानत किसी काफिर की हो तुम्हारे पास तब भी उसकी निगहदाश्त लाजिम है। और तीसरी चीज वालिदैन, वालिदैन मुसलमान हो तब भी उनकी इताअत लाजिम है, और अगर वालिदैन काफिर और मुशरिक हो तब भी उनकी इताअत लाजिम है। उनका मुआमला खुदा के साथ है। औलाद को हक हासिल नहीं कि अपने वालिदैन के सामने अपना सर बुलंद करें ना। मैंने आयत पढ़ी, तर्जमा मुकम्मल नहीं किया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब का ये कतई फैसला कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। और वबिल वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर तुम्हारी जिंदगी में बूढ़े हो जाए, अहदुहुमा, दोनों में से एक, औ किलाहुमा, या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, खबरदार इन्हें जिंदगी में कभी उफ न कहना। वला तनहरहुमा, कभी इन्हें न झिड़कना। वकुल लहुमा कौलन करीमा,
इनके साथ हमेशा नरमी से गुफ्तगू करना। वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, और इनके सामने जाने का अदब बयान कर रहे हैं कुरान। कहा वालिदैन के सामने अपने दोनों शाने, दोनों कंधे इंतहाए अदब के साथ झुका कर रखना, जिल्लत के साथ अदब के साथ झुका कर रखना। और जब जब इनके चेहरों पर निगाह पड़े खुदा से क्या मांगना, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार तू इन दोनों पर उसी तरह से अपनी रहमत नासिल फरमा जिस तरह से इन दोनों ने बचपने में मेरी परवरिश की, मेरी तरबियत की, मुझे परवान चढ़ाया। तो छठा सवाल अर्ज करूं, क्या इस कायनात का कोई इंसान अपने वालिदैन की इताअत से मुस्तस्ना है? किसी को छूट है, किसी सहाबी को, किसी नबी को, किसी रसूल को कि नहीं रसूल पर माँ बाप की इताअत वाजिब नहीं है, सहाबी पर अपने माँ बाप की इताअत वाजिब नहीं है, इसका बड़ा शरफ है ना। मैं इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी साहिब फतहुल बारी, सही बुखारी की जो शुरुआत लिखी गई सबसे बेहतरीन शरह इब्ने हजर अस्क़लानी ने तहरीर की, उन्होंने भी इस वाक़े को तहरीर किया और शिया किताबों में मुहद्दिसीन ने इस वाक़े को लिखा। पैगंबर का एक सहाबी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, क्या आप मुझे बताना पसंद फरमाएंगे कि मेरा शहीद भाई इस वक्त जन्नत में किस हाल में, जन्नत में किस कैफियत में? पैगंबर ने गौर उस सहाबी के चेहरे की तरफ देखा, फरमाया कौन सी जन्नत, कौन सी जन्नत? कही या रसूलल्लाह, क्या मेरा भाई शहीद नहीं है? फरमाया शहीद। कहा आपने नहीं फरमाया था कि शहीद जन्नत में जाएगा? कहा मैंने कहा था। कहा फिर मेरा भाई क्यों जन्नत में नहीं है? फरमाया मेरे सहाबी, अगरचे तुम्हारा भाई शहीद था लेकिन शहीद होने के साथ साथ वो अपने वालिदैन का नाफरमानबरदार था, और अल्लाह ने जन्नत को वालिदैन के नाफरमानबरदार के ऊपर हराम करार दे दिया। जो वालिदैन का नाफरमानबरदार है अल्लाह ने जन्नत को उसके लिए हराम करार दिया। अगर कोई मोहम्मद व आले मोहम्मद का दुश्मन बन जाए, इससे मुताल्लिक क्या ख्याल है, इसका क्या हिसाब होगा? तो कोई सहाबी मुस्तस्ना नहीं है, कोई नबी मुस्तस्ना नहीं है। कुरान ने 25 से 26 नबियों का जिक्र किया नाम लेकर, लेकिन किसी नबी का इकट्ठे जिक्र नहीं किया। सबसे ज्यादा जिक्र आपको कुरान में जनाब मूसा का मिलता है, लेकिन टुकड़ों में, कभी सूरह मार्के बनी इसराइल में, कभी सूरह आल इमरान में, कभी फिर किसी और सूरह में। एक नबी है जिनका जिक्र परवरदिगार ने एक जगह बयान किया और 100 से ज्यादा आयतें उतारी, और इस वाक़े को कुरान मजीद का सबसे बेहतरीन वाक़या करार दिया। कौन? जनाब यूसुफ अलैहि व अला नबीना अला तहियत वस्सना। ये यूसुफ जिनके किरदार को अल्लाह ने जवानों के लिए आइडियल करार दिया और उन्हें उस्वा करार दिया, नमूना करार दिया। ये जनाब यूसुफ जब कई सालों की जुदाई के बाद अपने बाप याकूब से सामना हुआ, तो जैसे ही बाप बेटे की निगाह एक दूसरे पर पड़ी कई सालों की जुदाई के बाद, तो जनाब याकूब व रफ्तगी के आलम में जल्दी से सवारी से नीचे उतरे और आपने तेज तेज चलना शुरू किया। और उधर जनाब यूसुफ ने जब बाप को सवारी से उतरते और चलते हुए देखा तो सोच में पड़ गए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं भी पैदल चलूं और इस तरह से जाऊं? फिर कहा ना, मुनासिब नहीं। शऊन ममलिकत का हुकूमती प्रोटोकॉल का तकाजा है, मेरे साथ दाहिने बाहिने वजीर हैं, मुशीर हैं, गवर्नर हैं, सब सवार हैं, मुझे भी सवार होकर जाना चाहिए। किसी तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से नहीं, बल्कि आदाब हुकूमत की रियायत करते हुए घोड़े से नहीं उतरे। लेकिन चंद लम्हे, चंद कदम तय करने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि अच्छा नहीं, बाप पैदल चला आ रहा है और मैं सवार होके जा रहा हूं, इसलिए घोड़े से नीचे उतर आए। नीचे उतरे और बाप की तरफ दौड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही बाप के करीब पहुंचे, इससे पहले कि यूसुफ याकूब के साथ मुसाफा करते, मुआनका करते, गले मिलते, परवरदिगार ने जिब्राइल को उतारा। जिब्राइल आए, यूसुफ को सलाम किया और कहा यूसुफ अपना दायां हाथ खोलिए। यूसुफ ने दायां हाथ खोला तो एक नूर आसमान की तरफ बुलंद हुआ। ताज्जुब से पूछा, ए जिब्राइल, ये कैसा नूर था? जवाब दिया, ये नूर नबुव्वत था। का क्या मतलब? का अल्लाह ने नूर नबुव्वत को आपके सुल्ब से वापस ले लिया। अब आप खुद तो नबी होंगे लेकिन आपकी नस्ल में कोई नबी नहीं आएगा। का क्यों, क्या हुआ? का आपसे तर्के औला सरजद हुआ। का कैसा तर्के औला? का आपने अपने बाप याकूब के एहतराम में उतरने में ताखीर की है और अल्लाह को यह ताखीर गवारा नहीं है। कोई नबी भी मुस्तस्ना नहीं है।
कायनात का कोई भी इंसान अपने वालिदैन की इताअत से मुस्तस्ना नहीं है। जनाबे जरगाम भाई तशरीफ फरमाओ, बयान करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मैं खुलासा करना चाहता हूँ, अपनी गुजारिशात को समेटना चाहता हूँ, अगरचे कि बहुत जिहतें हैं, बहुत पहलू हैं इस गुफ्तगू के। कायनात का कोई भी इंसान अपने वालिदैन की इताअत से मुस्तस्ना नहीं। वालिदैन अपनी औलाद के लिए मजरे फैज़ हैं, वास्ते फैज़ हैं, वसीले फैज़ हैं, अल्लाह की नेमतों के नुज़ूल का सबब और जरिया है। सारी गुफ्तगू को खुलासा करना चाहता हूं और इसके पीछे सैकड़ों अहादीस का निचोड़ है मेरे अजीजों। अगर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में लज्जत हो, अगर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में खुशी हो, अगर चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत हो, अगर चाहता है कि उसकी जिंदगी में उसके घर में सुकून हो, अगर चाहता है कि परवरदिगार उसे तूले उम्र नसीब फरमाए, अगर चाहता है कि अल्लाह उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए, अगर कोई चाहता है कि उसे अचानक हादसाती मौत ना आए, अगर चाहता है कि वो दोस्तों और दुश्मनों की निगाहों में महबूब रहे, अगर चाहता है कि उसका अचानक परेशानी और मुश्किलात ना हो, अगर चाहते कि खुद उसकी औलाद उसकी मुती और फरमाबरदार रहे, अगर चाहता है कि इसे जन्नत में अंबिया की हमनशीनी नसीब हो, अगर चाहता है कि कयामत के दिन मोहम्मद वाले मोहम्मद इसकी शिफाअत फरमाए, तो इसके लिए सबसे बड़ा अमल और सबसे बड़ा नुस्खा वालिदैन की इताअत और वालिदैन की फरमाबरदारी। अगर कोई शख्स वालिदैन का नाफरमाबरदार है तो रिसालतुल हुकूक में इमाम सज्जाद की रिवायत सुन ले। आका फरमाते कि जाओ और जाकर वालिदैन के नाफरमाबरदार को अली ज़ैनुल आबिदीन का ये पैगाम पहुंचाओ कि हुसैन का बेटा अली तुमसे ये कह रहा है कि जितनी इबादत कर सकते हो कर लो और जितनी दुआएं मांग सकते हो मांग लो। अल्लाह की बारगाह में न तुम्हारी कोई इबादत की जाएगी, न तुम्हारी कोई दुआ मुस्तजाब की जाएगी। कयामत के दिन इमाम सज्जाद फरमाते हैं ये इंसान 9 जानवरों की शक्ल में उठेगा। शराबखार किस शक्ल में उठेगा? इमाम ने बयान किया। सूदखार किस शक्ल में उठेगा? वालिदैन के नाफरमाबरदार से मुतल्लिक फरमाया कि वालिदैन का नाफरमाबरदार कयामत के दिन गधे की शक्ल में उठेगा। और अमीरुल मोमिन फरमाते हमारे शियो कम से कम इतना अमल लेके आ जाना कि जब कयामत के दिन माशूर हो, हमारे सामने आओ तो इंसानी शक्ल में माशूर हो सको, फिर तुम्हारी शिफात जाने और हम मोहम्मद वाले मोहम्मद जाने। कयामत के दिन इंसानी शक्ल में माशूर होना ये मुश्किल मरला है और वालिदैन का नाफरमान कभी भी कयामत के दिन इंसानी शक्ल में नहीं उठ सकता। बस मेरे अजीजों, खुश नसीब हैं वो अफराद जिनके वालिदैन जिंदा हैं कि वो उनकी खिदमत और इताअत करके अपने बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकते हैं। ये कुरान मजीद की आयत है, इन्नल्लाह युज़हिबुन सय्यिआत। अल्लाह इंसान के गुनाहों को माफ कर देता है, खत्म कर देता है, मिटा देता है। सिर्फ खत्म नहीं करता बल्कि वह युबद्दिलुहुम बिल हसनात, इन गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। तो पैगंबर से पूछा गया वो कौन सा अमल है जो इंसान के गुनाहों को नेकियों से बदल देता है और उसके गुनाहों को खत्म कर देता है? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी। खुश नसीब है वो अफराद के जिनके वालिदैन जिंदा है कि वो उनके साथ हुस्न सलूक करके अपने बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के वालिदैन या उनमें से एक की वफात हो चुकी है तो उसे भी परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि पैगंबर फरमाते कि कुछ अफराद ऐसे जो जिंदगी में वालिदैन के हुकूक को अदा करते हैं लेकिन उनकी मौत के साथ वालिदैन को भूल जाते हैं। ये अल्लाह की बारगाह में वालिदैन के आक और नाफरमाबरदार लिखे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खुश नसीब हैं जो वालिदैन की जिंदगी में उनके हुकूक को अदा नहीं कर पाते लेकिन उनकी मौत के साथ उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाते और उनके हुकूक को अदा करते हैं। उनकी नमाजें, उनके रोज़े जो छूट गए उनको अदा करते हैं, उजरत पर अदा करवाते हैं, खुद अदा करते हैं। उनके वाजिबात रद्द मजालिम करते हैं, किसी के साथ उन्होंने जुल्म कर दिया हो, किसी का माल खाया हो, वो सारे हुकूक हिसाब बराबर करते हैं, उनके वाजिबात को अदा करते हैं। बाकी उमूर उनकी ज़ियारत के लिए जाना, हुक्म है कि हफ्ते में एक मरतबा या रोज़ जुमा या शब जुमा वालिदैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाएं। पैगंबर फरमाते हैं जो खुलूस दिल के साथ शब जुमा या असर जुमा वालिदैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाएगा तो अल्लाह इसे हज मकबूल का सवाब अता करेगा। यहां तक एक सहाबी आया पैगंबर की खिदमत में और आकर अर्ज किया कि मेरे हालात अच्छे नहीं, मफलूकुल हाल हूं तो ही दस्त हूं तो ही दामन,
तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे कर्ज अदा हो जाए और मेरी मैशियत में बेहतरी हो। पैगंबर ने फरमाया मेरे पास क्यों आए हो? अर्ज किया या रसूलल्लाह फिर किसके पास जाऊं? फरमाया वालिदैन के पास जाओ। अर्ज किया या रसूलल्लाह वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। पैगंबर ने फरमाया तो क्या हुआ? अगर इंतकाल हो गया उनकी कब्र पर जाओ और उनकी कब्र को वसीला बनाकर खुदा से मांगो, अल्लाह तुम्हारे वालिदैन की कब्र के वसीले से तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देगा। तो जिनके वालिदैन रुखसत हो चुके, आका फरमाते कि इन्हें भी परेशान नहीं होना चाहिए कि वो उनके हुकूक का जुबरान कर सकते हैं। बस मेरे अजीज़ों, जो कि माँ के कुलखानी की और उनकी याद में उनके अजीज़ान उनके ज़िंदान तशरीफ़ फरमाएँ, मसाइब भी तफसीलन बयान करेंगे जनाब साकिर। मैं माँ से मुतल्लिक 2-3 जुमले अर्ज़ करता हूँ और वो जुमला अर्ज़ करूँ, तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं रहा। ये जुमला साहिब तफसीर अल-मीज़ान अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने बार बार अपनी तफसीर में जिक्र किया। ये जुमला रूह है कुरान में, उस सैकड़ों कुरानी आयतों का निचोड़ है, रूह है। और वो ये कि हम इंसान पैदा नहीं हुए, बल्कि हम इंसान बनने के लिए पैदा हुए। अभी जो हमें इंसान कहा जाता है मजाजन, कैसे हम हकीकतन इंसान बन सकते हैं? 6 अवामिल हैं, 6 फैक्टर्स हैं, 3 हिडन फैक्टर्स हैं, 3 ओपन फैक्टर्स हैं, 3 अवामिल खफी, 3 अवामिल जली, तौफीक, दुआ, तवारुस सिफात, जीन्स, ये अवामिल खफी और 3 अवामिल जली, वालिदैन, उस्ताद और समाज। इन 6 में से मुअस्सिर तरीन आमिल वालिदैन, और वालिदैन में से मुअस्सिर तरीन आमिल एक माँ का वजूद है। माँ इंसान साजी का कारखाना है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन जन्नत हर माँ के कदमों के नीचे नहीं है। जन्नत सिर्फ उन माँओं के कदमों के नीचे है जो अपनी औलाद को जन्नती बनाने की सलाहियत रखती है, वरना बहुत सारी माएँ अपनी नस्लों को जहन्नुम की तरफ लेके जा रही। इसलिए पैगंबर ने अपने सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा मुज़बला से बचो। ये जो जवान बैठे हैं महफिल में, इनसे ये जुमला अर्ज करने लगा हूं। पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा मुज़बला से बचो। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह मुज़बला से क्या मुराद है? फरमाया वो खूबसूरत फूल जो किसी गंदी जगह पर, किसी कचरे के ढेर पर उगाता है। अर्ज किया या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? फरमाया ऐसी खूबसूरत और हसीन औरत कि जो देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन इसकी नशोनुमा और परवरिश किसी नाशाइस्ता खानदान में हो। ऐसी खातून के साथ रिश्ते मुंतकिल इज़्दिवाज मुंसलिक होने से बचाओ खुद को। क्यों? कि तुम्हारी औलाद के लिए अच्छी माँ बनने की सलाहियत नहीं रखती। मेरे अजीज़ों, मेरी गुफ्तगू तमाम हुई। तारीख़ इंसानी में जो बड़ी बड़ी शख्सियतें, अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो शायद कई घंटे गुजर जाए। तारीख़ इंसानी में जितनी भी बड़ी बड़ी बाकमाल शख्सियतें गुजरी, इनकी अजमत और कमाल का राज अगर कोई जानना चाहे तो सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ा आमिल एक माँ का वजूद है। माँ का वजूद है, माँ का किरदार है। अगर मैं शुमार करूं जो भी शख्सियत है, आप जाके उनकी जिंदगियों को पढ़ें। और अब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं उस शख्सियत की तारुफ में एक जुमला अर्ज करूं जिसे क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकता और क़यामत तक फरामोश नहीं किया जा सकता। कौन? वजूद मुबारक हजरत अबुल फज़ल अब्बास। क्या शरफ है, क्या मकाम है। मैंने छठे इमाम की हदीस पढ़ी। आका फरमाते हैं कि परवरदिगार ने जनाब अब्बास में इमामत की सारी शराइत रखी थी, तमाम खुसूसियात इमामत की जनाब अबुल फज़ल अब्बास के वजूद में है। ये शरफ है, लेकिन इमाम करार नहीं दिया। आपका शरफ क्या है, आपका मकाम क्या है? वक्त नहीं कि कुछ इशारे भी अर्ज करूं। ये जनाब अब्बास कि जिन्हें क़यामत तक इंसान फरामोश नहीं कर सकता। अभी तो गैर मुस्लिम अफराद, ईसाई अफराद
करबला से मुतल्लिक लिख रहे हैं, जनाब अब्बास से मुतल्लिक किताब लिखी गई और अल्लामा तकी जाफरी ने अपनी मारूफ किताब हुसैन इब्न अली शहीद फरहंग पीशरोए बशरियत में एक गैर मुस्लिम मुफक्किर के ये जुमले लिखे। कहा कि एक ईसाई खातून है, उनसे मुतल्लिक लिखा, कहा कि कयामत तक आने वाला इंसान कभी भी अबुल फजल अब्बास को फरामोश नहीं कर सकेगा। क्यों? इसलिए कि 8,500 साल इंसानी तारीख में अब तक 21 तहजीबें गुजर चुकी हैं, 21 तमद्दुन, 21 कल्चर, और हर इंसानी तहजीब में कुछ कदरें पाई जाती हैं, कुछ वैल्यूज हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि एक तहजीब, अगर एक कदर एक तहजीब की यहां अहमियत रखती है तो दूसरी तहजीब भी उस कदर को वही अहमियत दे, ये जरूरी नहीं। लेकिन फिर ये जुमला लिखा, कहा लेकिन एक कदर और वैल्यू वो है जिसे हर असर में हर इंसानी तहजीब ने सबसे ज्यादा पसंद किया, और उस कदर का नाम है वफा। और इस कायनात में वफा की मेराज का नाम है अबुल फजल अब्बास। कहा कि कयामत तक आने वाला इंसान फख्र कर सकता है कि मैं उस जमीन पर चल रहा हूं, जिंदगी गुजार रहा हूं जिस जमीन पर कभी अब्बास जैसी हस्ती के कदम पड़ चुके हैं। यहां तक कि एक हिंदू शायर ने ये जुमले कहे, ये शेर का है जहां में इस कदर मखमूर गम अब्बास का, और नक्शे सजदा बन गया है हर कदम अब्बास का। और बिदअतें कहकर मुसलमान जब अलग हो जाएंगे, हिंदू होकर हम उठाएंगे अलम अब्बास का। ये अब्बास कैसे अब्बास बने? क्या इसलिए अब्बास हैं कि आप अली के बेटे? ना, अली के तो 18 बेटे, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब अब्बास के अलावा 15 बेटे मजीद हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हमें नाम भी याद नहीं होगा। फिर अब्बास कैसे अब्बास बने? अब्बास बनने के लिए अली जैसा बाप होना काफी नहीं है, उम्मुल बनीन जैसी मां भी होनी चाहिए। इसलिए ये बात हमें समझाने के लिए मौला मुत्तकियान ने अपने भाई अकील को बुलाया। फरमाया, अकील आप माहिर इल्म अंसाब अरब हैं, चाहे ढूंढें किसी ऐसे खानदान को जिससे ऐसी बावफा और शुजा खातून मैसर आ जाए जो मुझे करबला में मेरे बेटे हुसैन की फौज का अलंबरदार दे सके। जनाब अकील ततब्बो तफौस करते हुए ढूंढते हुए कहाँ पहुंचे? कबीले बनी किलाब के सरदार जनाब हिजाम के पास गए, और जब जाकर अपने आने की गायत बयान की कि मैं क्यों आया, तो जनाब हिजाम उठकर खड़े हो गए। कहा, मैं इतना खुश नसीब कि दामाद मुस्तफ़ा मेरा दामाद बन सके, मुझे कबूल है। क्या नहीं, अमीरुल मोमिन की तरफ से ये हुक्म है कि बाप के अलावा बेटी से भी पूछा जाए, अगर उसकी मर्जी शामिल होगी तब अक्द होगा। जनाब हिजाम ने अपनी जोजा को बेटी के पास भेजा कि अमीरुल मोमिनीन की तरफ से खासगारी का पैगाम आया, आपकी तरफ से क्या जवाब है? तो इनका नाम भी फातिमा है। क्या जवाब दिया? कहा, ए माँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं ये जानती हूं कि रात जब मैं सो रही थी तो मैंने आलम ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाली बीबी को देखा, जिन्होंने मेरी पेशानी का बोसा लिया और मुझसे कहा, उम्मुल बनीन, मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूं कि अनकरीब तुम मेरे बेटे अब्बास की मां बनने वाली। अक्द हुआ और वो दिन आया जिस दिन जनाब अब्बास दुनिया में आए। मौला मुत्तकिया ने हाथों पे उठाया, दाहिने कान में आज़ान कही, बाहिने कान में इकामत कही, कुछ दुआएं पढ़ी और फिर सानी ज़हरा आगे बढ़ी और अर्ज किया, बाबा कुछ लम्हों के लिए भैया अब्बास मेरे हाथों पे रख दीजिए। मौला मुत्तकियान ने जनाब अब्बास को अपनी बेटी ज़ैनब के हाथों पे रखा। बीबी अपने भाई को एक तरफ लेके गई, पेशानी का बोसा लिया और फिर कान में कुछ जुमले गए और दोबारा से
जनाब अब्बास को अपने बाबा की गोद में रखा। अली पूछते हैं, बेटी ज़ैनब, आप अपने भाई अब्बास के कान में क्या कह रही थी? अर्ज किया, बाबा मैं अपनी माँ फातिमा ज़हरा की वसीयत पर अमल कर रही थी। माँ फातिमा ज़हरा ने दुनिया से जाते हुए मुझे ये कहा था, ए बेटी ज़ैनब, जब तुम्हारा भाई अब्बास दुनिया में आ जाए तो इसे गोद में उठाकर इसके कान में मेरा सलाम कहना। माँ फातिमा ज़हरा तुम्हें बहुत याद किया करती थी। बस मेरे अजीज़ों, गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई, मजलिस गुफ्तगू तमाम हुई। एक जुमला और ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। यह रिवायत में अक्सर पढ़ता हूँ कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन अपने बैतुल शरफ में दाखिल हुए। जब घर में दाखिल हुए, देखा उम्मुल बनीन अपने घर के सहन में परेशानी में, इस्तिराब में चल रही। हजरत ने सलाम किया, उम्मुल बनीन ने जवाब अर्ज किया, और फिर अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, उम्मुल बनीन आप मुस्तरिब हैं, बेचैन हैं, क्या हुआ? कहा, आका काफी वक्त गुजर गया, अब्बास घर से बाहर हैं, अभी तक वापस नहीं आए। फरमाया, अब्बास छोटे नहीं, खुद आ जाएंगे। कहा, आका मैं हासिदीन मदीना से डरती हूँ, मबादा कोई मेरे बेटे अब्बास को नुकसान न पहुंचा दे। आका अगर आपके लिए बायस ज़हमत ना हो तो आप अब्बास को तलाश करके ले आए। उम्मुल बनीन की ख्वाहिश के एहतराम में अली चले। कहां पहुंचे? जन्नतुल बकी में। क्या देखा? अब्बास एक कब्र के करीब खड़े हैं, गिरिया कर रहे हैं और ज़ेर लब कुछ कलिमात कह रहे हैं। अली और करीब हुए ताकि सुने अब्बास क्या बात कर रहे हैं। जब करीब पहुंचे तो सुना अब्बास कह रहे थे, ए बीबी मैंने सुना है कुछ लोगों ने आपके दरवाजे को आग लगाई थी। ए बीबी मैंने सुना है किसी शख्स ने जलता हुआ दरवाजा आपके ऊपर गिराया था। बीबी मैंने सुना एक शख्स ने आपके हाथ पर ताजियाने मारे थे। बीबी मैंने सुना एक शख्स ने आपके रुखसारे अतहर पर तमाचा मारा था। ए बीबी काश मैं होता तो दुश्मन से पूछता कि तुम्हें इतनी बड़ी जुर्अत कैसी हुई। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।